डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं एक अलग से फिर से टॉपिक का, जिसमें से इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर कैसे लिखना चाहिए, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को इनेबल कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा और हर चैप्टर का हर क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिवर्सिटी एज वेल एज सेशनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं। जैसा मैंने कुछ वीडियोस पहले भी डाल चुका हूं, वो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। हम शुरुआत करते हैं आज दूसरे टॉपिक से, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में हम दो सेक्शन में बात करेंगे। एक सेक्शन में आज करूंगा, एक सेक्शन नेक्स्ट वाले वीडियो में दूंगा मैं आपको। तो देखिएगा, यहाँ पे दो सेक्शन है। पहला है एसिडिफाइंग एजेंट्स और दूसरा है एंटासिड्स। इनका डिटेल वीडियो थ्योरी में क्या लिखा होना होता है, किस तरह से क्या होता है, पूरी क्लास मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका सबका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके जरूर देखिएगा। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे एसिडिफाइंग एजेंट्स का सिंपल से, यदि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्वेश्चन बनता है। सिंपल इसकी डेफिनेशन हो सकती है, डिफाइन एसिडिफाइंग एजेंट्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, और इसका यूज क्या होता है, या यूं कहूंगा यूज क्या होता है, तो इसमें शायद आपको पता होगा एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया, जिसको हम बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। ओके, एक्लोरहाइड्रिया, एक्लोरहाइड्रिया। ओके, तो एक्लोरहाइड्रिया की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, एसिडिफाइंग की एजेंट्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ये सारी चीज बी फार्म लेवल में भी पूछा जा सकता है और डी फार्म में भी पूछा जा सकता है। ओके, अब अपन बात करते हैं मेनली यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि एंटासिड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बाहर आता है। ऐसा शायद ही कोई यूनिवर्सिटी में एग्जाम होगा जिसमें एंटासिड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ध्यान देना, इसका क्वेश्चन जो बनता है मैं आपको वो बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या बनता है देखिएगा, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटासिड्स विद suitable एग्जाम्पल्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है जिसमें आपको क्या करना होता है, कौन कौन से पॉइंट्स के अंदर आपको आंसर लिखना है। देखिएगा, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद में पहला पॉइंट ये हो जाएगा, फिर उसका आपको इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में ध्यान देना, यहाँ पे यदि आपको पता हो तो इसमें सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक के हिसाब से, और फिर नॉन सिस्टेमिक में भी ध्यान रखना। अलग से हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, कैल्शियम, सोडियम वगैरह वगैरह, इस तरह से ये सारा उसका डिटेल क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में याद रखिएगा आपको एग्जांपल्स सारे लिखने हैं, तभी आपका आंसर थोड़ा सा कंप्लीट होगा, अच्छे नंबर आएंगे। ओके, ये तो हो गया डेफिनेशन से रिलेटेड और उसका क्लासिफिकेशन। और इसके साथ में ही कई बार क्वेश्चन और भी हो जाता है, जैसे क्या कौन सा क्वेश्चन बनता है, इसी के साथ में क्वेश्चन बनता है दूसरा, ये वाला, कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन। तो फिर क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्कस कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब समझना, कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन क्या होती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का डेफिनेशन शुरुआत होती है। डेफिनेशन के साथ में इसको एडवांटेज कौन से होते हैं वो चीज, मतलब ऐसे कौन से डिसएडवांटेज है एंटासिड को जिसको हमें सरकम ओवर करना है, या यूं कहूंगा उनको कम ओवर करना है, या उनको नलिफाई करना है। उनको नलिफाई करने के लिए हमें
कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन लेते हैं और किस किस के कॉम्बिनेशन में लेते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है उनका आपको डिस्क्राइब करना है और उसका यूज लिखना है, या यूं कहूंगा उसका रोल क्या होता है। उसके अलावा जैसे फ्लेवरिंग एजेंट या और कोई दूसरे कंपोनेंट होते हैं उनका भी आपको डिस्कस करना है, मतलब आपको एग्जांपल लिखना है यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन, और मेनली इसके एग्जांपल के साथ में आपको इसका क्या करना है, इसका एडवांटेज डिस्कस करना होता है। इसीलिए कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन पे क्वेश्चन जरूर बनता है और एंटासिड पे। ओके, ये तो हो गए जनरल क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूं कुछ दूसरी चीजें जो कहने का मतलब आपके बी फार्म में यदि टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वन वर्ड आंसर वाले या 2 नंबर वाला सवाल पूछा जाता है, तो वहां पे क्वेश्चन क्या बनता है देखना। सबसे पहले तो एंटासिड की डेफिनेशन, एंटासिड डेफिनेशन, ओके, एंटासिड की डेफिनेशन, और उसके बाद में फिर आता है यहां पे किसी भी कंपाउंड के बारे में उसकी कैटेगरी, और साथ में उसका यूज जो पूछ सकते हैं किसी भी कंपाउंड के बारे में। ओके, फिर उसके बाद में एक मैं और चीज बता दूं यहां पे, कॉन्स्टिपेशन कौन से एंटासिड करते हैं, फिर उसी के बाद में डायरिया कौन से एंटासिड करते हैं, उसका एग्जाम्पल। ये बी फार्म लेवल का क्वेश्चन है। फिर उसी के बाद में साथ में एक और आता है, एक क्या आता है, बर्नेट सिंड्रोम क्या होता है, बर्नेट सिंड्रोम क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। या इसी का दूसरा नाम है मिल्की एल्कली सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या यूं कहूंगा सिस्टेमिक एंटासिड का एग्जाम्पल क्या है, आपको शायद पता होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये सारी चीज, और सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से ही बर्नेट सिंड्रोम होता है, मिल्की एल्कली सिंड्रोम होता है। ये मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और वहां जाके देखना। ओके, ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं एंटासिड के। अब मैं बात करता हूं यहां पे कि सर एंटासिड से रिलेटेड कौन से कंपाउंड का हमें डिटेल पढ़ना चाहिए या उसका क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट पे 100% क्वेश्चन बनता है, यहां पर भी इंपॉर्टेंट है और यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट पे जरूर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड भी है और डेंटल प्रोडक्ट में भी आता है, इसलिए इस पे भी कैल्शियम कार्बोनेट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट पे क्वेश्चन आया हुआ है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आई मीन टू से यूं कहूंगा, तो आप शायद समझ में आ गया होगा कि एंटासिड के से रिलेटेड यदि आपको क्वेश्चन याद करना है तो एंटासिड में आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, सारा का सारा पूरा का पूरा मगअप करना है, पूरा का पूरा याद करना है, क्योंकि ये वाला टॉपिक ऐसा है कि एग्जामिनर 100% क्वेश्चन देता है और उसमें से आपको बड़े आसानी से नंबर चुराने हैं, नंबर उससे लेने हैं। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा टॉपिक आपको पूरा लर्न करना है। और यहां पे ये इतना छोटा सा टॉपिक लेके कम से कम 10 से 15 नंबर का सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे मैं बी फार्म या डी फार्म दोनों की बात करूंगा यहाँ पे, तो दोनों में ही 10 से 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो पासिंग एज वेल एज स्कोरिंग के लिए। ओके, तो इस तरह से आपका एंटासिड प्रिपरेशन और एसिडिफाइंग एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा इसमें इसी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स में एक 2 कैटेगरी और बचती है, सेलन कैथार्टिक बचती है, प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स बचते हैं, वो अपन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और यहाँ पे जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। फिर से मैं नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन।